चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। अयोध्या की रज को माथे से लगाना हर भारतवासी का परम सौभाग्य है। आज परम पूज्य नृत्य गोपाल दास जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, उसमें एक संत समागम है, तो उसके लिए मैं आया हूँ। अयोध्या देश का सांस्कृतिक राजधानी बननी था, लेकिन भाजपा को यहाँ से हार मिली, क्या कारण था, कैसे लगता है? देखिए, लोकतंत्र में हार जीत चलती रहती है, लेकिन अयोध्या कभी नहीं हार सकती। ना अयोध्या हारी है और ना अयोध्या हारेगी, क्योंकि अगर अयोध्या हार गई तो फिर तो सनातन हार जाएगा, और सनातन कभी नहीं हार सकता। इसलिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हार मिलना, जीत मिलना, ये अलग विषय है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद और भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर को बनाने का जो भी ये पुनीत कार्य किया है, ये युग युगांतर तक सनातन के और भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो रहेगा, लिखा रहेगा। इसे कोई नहीं मिटा सकता है। जहां तक सवाल है सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण का, तो आज पूरी दुनिया में अयोध्या धार्मिक पर्यटन, रिलीजियस टूरिज्म के दृष्टिकोण से सबसे ऊपर की श्रेणी में अयोध्या का नाम आता है। तो इस देश की जनता ने तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। ये एक ऐतिहासिक भी है और बड़ा गौरवमयी पल है। भारत को अभी मोदी चाहिए, भारत की एकता के लिए, भारत की मजबूती के लिए और भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए नरेंद्र मोदी बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर नहीं होते तो भारत बिखर जाता। तो भारत के लिए मोदी जरूरी है। जहाँ तक सवाल है राजनीतिक हार जीत का, तो ये चलती रहती है। जो लोग 100 सीटें जीते हैं वो कह रहे हैं हम जीत गए हैं, जो लोग 292 जीते हैं उनको कहते हैं वो हार गए हैं। तो ठीक है, ये मुंगेरी लाल के सपने हैं, दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छे हैं। सर, अयोध्या से नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद का कहना है कि असली और नकली का पता चल गया। भाजपा राम को बेचती थी, हम लोग मानते हैं। देखिए, सच बात ये है कि ये जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं, इनकी आस्था न राम में है, ना इनको राष्ट्र से मतलब है। ये सब के सब नरेंद्र मोदी से इसलिए नफरत करते हैं कि उन्होंने भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और उसका निर्माण और सनातन का ध्वज पूरी दुनिया में लहराने का काम किया। इनके मन में कुछ और है, इनकी जबान पे कुछ और है, इनके होठों पे कुछ और है। ये सब सनातन विरोधी लोग हैं। लेकिन भारत का लोकतंत्र एक महान लोकतंत्र है। हमारे यहाँ भारत 1000 साल गुलाम रहा,
वो विदेशियों की वजह से गुलाम नहीं रहा, वो देश में कुछ गद्दार थे जिनकी वजह से भारत गुलाम हुआ। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि यूपी में 2 लड़के राज करेंगे, फटाफट टकाटक कैसे। राहुल गांधी जी के कंप्यूटर में वायरस आ चुका है और वो मुझे लगता है उसका पासवर्ड भी भूल चुके हैं। कांग्रेस को चाहिए कि नया ओटीपी जारी करे। राहुल गांधी जी को देश की जनता ने तीसरी बार नकार दिया है। अगर राहुल गांधी जी को देश की जनता स्वीकार करती तो उड़ीसा में सूपड़ा साफ ना होता, आंध्र में सूपड़ा साफ ना होता, गुजरात में सूपड़ा साफ ना होता, मध्य प्रदेश में सूपड़ा साफ ना होता, हिमाचल ना जाता, दिल्ली ना जाता, उत्तराखंड ना जाता, पूरे देश में सूपड़ा साफ है। किस मुंह से करते हैं ये बात? नरेंद्र मोदी विश्व के नेता बन रहे हैं, राहुल गांधी सिकुड़ते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुला करके राहुल गांधी जी से ये जवाब लेना चाहिए, पूछना चाहिए कि 2014, 2019 और 2024 की बुरी तरह हार का जिम्मेदार कौन है, ये पूछना चाहिए। रायबरेली सीट अपने पास रख रहे हैं, वहां की सीट अपनी बहन को प्रियंका गांधी को देना चाह रहे हैं, कैसे, कितना सफल होगा ये उनका अपना फैसला है। लेकिन प्रियंका गांधी जी को बाई इलेक्शन में वायनाड जैसी सीट पर टिकट देना ये प्रियंका गांधी के कद को छोटे करने जैसा है। प्रियंका गांधी जी को उत्तर भारत से बाहर करके ऐसा लग रहा है जैसे कि आप किसी व्यक्ति को देश निकाला नहीं देते हैं। उनका मन है उत्तर भारत में राजनीति करने का, उनका मन था उत्तर प्रदेश में ही रहने का, और उनसे अकेले में आप पूछोगे तो वो जरूर कहेंगी कि मैं उत्तर प्रदेश को छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन उनके बिना मन के वायनाड लड़ाया जा रहा है, बाई इलेक्शन में लड़ाया जा रहा है। अगर उन्हें लड़ाना ही था तो जनरल इलेक्शन में लड़ाते। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से प्रियंका गांधी का युवाओं के प्रति बढ़ रहा है, उसको देख करके क्या राहुल गांधी की डर की भावना पैदा हो रही है, जो इस तरह से उनको उत्तर प्रदेश से भगाया जा रहा है? देखिए, राहुल गांधी जी में बहुत ही इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। राहुल गांधी जी किसी भी ऐसे नेता को कभी आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं जिसमें प्रतिभा है। कई उदाहरण है, मैं कह रहा हूं, इसको इसलिए मत मानिएगा, मैं कह रहा हूं ज्योतिरादित्य सिंधिया को चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया गया, सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया गया। जितने भी ऐसे लोग हैं जिनमें पोटेंशियल है, जिनमें पॉलिटिकल क्षमताएं हैं, जिनमें भविष्य के लिए जो ऐसी प्रतिभाएं हैं, उनका गला घोंटने का काम सबसे ज्यादा अगर हुआ तो राहुल गांधी जी के जमाने में हुआ। वरना क्यों जाते जितिन प्रसाद छोड़ के, क्यों जाते आरपीएन सिंह, क्यों जाते मिलिंद देवड़ा, क्यों जाते अशोक चौहान, क्यों जाते ये सब लोग क्यों जाते? अरे आखिरी सवाल, जिस तरह से पेपर लीक के चल रहे हैं लगातार, अभी 18 तारीख को यूपी जीसी पेपर था, वो भी शिक्षा मंत्रालय ने कैंसिल कर दिया। देखिए, पेपर लीक होना छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने जैसा है। भारत सरकार को, राज्यों की सरकार को इस पर सख्त कदम उठाने चाहिए। पेपर लीक होना ही नहीं चाहिए। पेपर लीक हुआ तो क्यों हुआ, दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो मैं तो अपील करना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कि पेपर लीक को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। क्या चुनाव में पेपर लीक, संविधान या आरक्षण भी ये बड़ा मुद्दा था इंडिया गठबंधन के लिए, जो इतनी सीटें लाई और भाजपा कम की? देखिए, जब कोई नुकसान हो जाता है तो उसके कारण खोजे जाते हैं। कारण खोजने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और कारण खोजे जाने चाहिए। मुझे लगता है कि जब कारण खोज लिया जाएगा तब इस पे बात करेंगे।